नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करता है। और साथ में डेली गायत्री मंत्र डोज भी हम देते हैं, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपता है। आइए बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। दोस्तों, जो अभी आपके पास समय है वो सबसे अच्छा समय है। अगर इसको आप बदलना चाहो तो आप सोने में बदल सकते हो। अगर आप इसको सोने में गुजारना चाहते हो तो आप इसको सोने में गुजार सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो इंसान वक्त के साथ चलता है वो हमेशा ही सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए लगातार मेहनत करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र डोज के बारे में। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। यानी भारत का जो संविधान है वो दूसरे देशों से भी लिया गया है और कुछ नियम अपने भारत से भी लिए गए हैं, यानी अपने खुद के देश के भी हैं। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का आधार स्तंभ किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1935 अधिनियम को कहा जाता है। भारत के संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहले संविधान किस देश का बना, तो विश्व का सबसे पहला संविधान बना अमेरिका का 1789 ईस्वी में। और किस प्रकार का संविधान था? लिखित संविधान था। और विश्व में सबसे छोटा संविधान भी किस देश का है? अमेरिका का ही है, क्योंकि इसके अंदर 7 अनुच्छेद हैं। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई। अब बात करते हैं कौन कौन से देशों की सहायता ली गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका से संबंधित, संयुक्त राज्य अमेरिका। कई बार क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, तो आप कह सकते हैं वाशिंगटन डीसी है। और डीसी का अर्थ क्या होता है इसमें? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे अमेरिका से लिए गए। न्यायिक पुनर्लोकन यानी दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए ये जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही प्रमुख है, ये भी अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्याय करने के दौरान स्वतंत्रता क्या है, उसके ऊपर भी अमेरिका के द्वारा बनाए गए नियम लिए गए। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, बिल्कुल पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई? अमेरिका से ली गई। और राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की जो प्रणाली है वो भी कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि यानी आप कह सकते हैं महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई? अमेरिका से ही ली गई। वित्तीय आपातकाल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और साथ साथ में अगर पूछा जाए दोहरी नागरिकता किस देश से ली गई, तो वो भी अमेरिका से ही ली गई है। इसके साथ अगर बात की जाए ब्रिटेन से, आप कह सकते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई। यानी संसद की जो शासन है उसका जो नियम है, उसका जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता कहाँ से लेगी? ब्रिटेन से लेगी। और प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि राज्य, आप कह सकते हैं जो राज्यों में विधान परिषद होती है और आप कह सकते हैं विधानसभा होती है, इन दोनों का जहाँ पर प्रावधान होता है उसको द्विसदनात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और ये कहाँ से लेगी? ब्रिटेन से लेगी। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति सिद्धांत लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। ये भी कहाँ से ले गए? आयरलैंड से ले गए। इसके साथ अगर पूछा जाए, हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ अगर बात करें हेनले पासपोर्ट 2024, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान है पासपोर्ट के मामले में, तो 85वां स्थान है।
डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। यानी डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पे रहा। यानी भारत जो है श्रीलंका के जो पर्यटन जो है, यानी वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वहाँ के जो आप कह सकते हैं पिकनिक जो प्लेस हैं, उनको देखने में सबसे श्रेष्ठ स्थान पे कौन सा रहा? भारत रहा। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में गैरी क्रेस्टन किस देश की वनडे और 2020 टीम के कोच बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। कई बार क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान का सुरख किसे कहा जाता है? स्वात घाटी को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। जबकि नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, ध्यान रखना। और जापान की राजधानी टोक्यो है। और 6 अगस्त 1945 को आप कह सकते हैं हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा। तो ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो उस देश का नाम है भारत। क्योंकि भारत जो है सुरक्षा के मामले में अन्य देशों से आप कह सकते हैं सशक्त है, यानी आप कह सकते हैं मजबूत है। इसलिए अमेरिका ने आईपी सुरक्षा के लिए भारत को अपनी प्राथमिकता के रूप में रखा है। कनाडा की अगर बात की जाए तो राजधानी ओटावा है। और कनाडा की तटीय सीमा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा है। जबकि सबसे छोटी तटीय सीमा वाला देश कौन सा? जिब्राल्टर है। बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। बांग्लादेश जो है 1971 में आज़ाद हुआ। और इजराइल जो है, इसकी संसद पूछा जाता है कई बार, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है निशेट। और इजराइल जो देश है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना? भारत बना। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वर्ल्ड ड्रेसिंग बनाई है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। वो किस मंत्रालय के तहत आता है? तो वो आता है संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। इसके साथ अगर बात की जाए, आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षित का अनुवाद इस प्रकार है, जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। यह आदर्श वाक्य भारतीय इतिहास अभिलेख आयोग और उसके कार्यों के लिए बहुत महत्व रखता है। यानी आदर्श वाक्य क्या है? यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षित। और इसका अनुवाद क्या है? यानी इसका आप कहते हैं अर्थ क्या है? जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। इसके साथ अगर बात की जाए, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेक्टर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका कौन से स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। अगर बात की जाए, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का नाम कहां पर किया गया? मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर $28 बिलियन हो गया? तो ये 10% से बढ़कर के $28 बिलियन हो गया। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? तो किसने की है? अमेरिका ने की है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और ये किस नदी पर है? तो पोटोमैक नदी पर स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य की जीना जस्ट को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से नामांकित किया है? तो वो है केरल के, आप कह सकते हैं इनको सम्मानित किया गया है। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ किया। इसके साथ अगर बात की जाए, केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया गया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पानाभन को चुना गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला न्यूनतम यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो वो है मिलान। हाल ही में NIPEF ने वित्तीय वर्ष 2025 में
भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो उस देश का नाम है इराक। हाँ, आप कह सकते हैं हाल ही में भारत और किस देश ने एचआरए विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कंबोडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।